हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नगरों की स्थिति और अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये ग्रेजुएशन और इससे ऊपर वाले क्लास में आता है। ठीक है, 11th और 12th में भी आता है। तो अगर आपका है टॉपिक तो आप आराम से वीडियो को देखिए अच्छी तरह से और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सोशियोलॉजी से भी है, जियोग्राफी में भी आता है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि नगरों की स्थिति और अवस्थिति को किस तरह से प्रभावित करता है। ठीक है, कौन मतलब कि नगरों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और किस तरह से ये प्रभावित करते हैं। देखिए, पहला तो है प्राकृतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक और राजनीतिक कारक और चौथा है ऐतिहासिक कारक। तो ये चारों कारक किस तरह से नगरों की स्थिति को प्रभावित करते हैं ये हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अगर आपका ये सिलेबस में या आपके क्लास में ये टॉपिक है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नगरों की स्थिति यानी कि लोकेशन और अवस्थिति यानी कि साइट को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों पर आधारित होते हैं। नगरों का विकास और विस्तार विभिन्न कारकों के आधार पर होता है। इन कारकों को प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और राजनीतिक कारक और ऐतिहासिक कारक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो नगरों का विकास है वो कारकों पर भी निर्भर रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं। ये जो कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं नगरों की स्थिति को, नगरों के विकास में भी ये सहायता करते हैं। ठीक है, देखिए पहला तो है प्राकृतिक कारक। अब प्राकृतिक कारक में क्या क्या आएगा, देखिए पहला है स्थलाकृतिक विशेषताएं। प्राकृतिक कारक है। देखिए, नगरों का विकास समतल और उपजाऊ भूमि पर अधिक होता है, ये बात तो सही है। तो जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो नगरों की अवस्थिति है सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही होती है, जैसे कि शिमला हो गया, मसूरी हो गया। ठीक है, तो ये एक स्थलाकृतिक विशेषताएं होती हैं जो कि नगरों को प्रभावित करती हैं। दूसरा है, देखिए दूसरा है जल स्रोतों की उपलब्धता। अब नगरों का निर्माण आमतौर पर तो नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों के निकट होता है ताकि जल की आपूर्ति जो है सुचारू रूप से होता रहे। तो इसी को जो है यही जल स्रोत की जो उपलब्धता है ये प्राकृतिक कारक है और ये नगरों की स्थिति को प्रभावित करता है। जैसे में देखिए उदाहरण के लिए जो वाराणसी शहर है, ठीक है, बनारस जिसको कहा जाता है, गंगा नदी के किनारे है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। तो ये एक जल स्रोत भी जो है नगरों की स्थिति को प्रभावित करता है। अगला है जलवायु। देखिए जलवायु किस तरह से प्रभावित करता है, तो सहनीय और अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में नगर तेजी से विकसित होते हैं। अत्यधिक गर्मी, ठंड या वर्षा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है तो वहाँ पर नगर जल्दी नहीं बन पाते हैं। लेकिन जो भी अनुकूल जलवायु वाला जो जगह होता है, स्थान होता है, वहाँ पर शहर जल्दी विकसित हो जाते हैं। ठीक है, शहरों का विकास वहाँ पर जल्दी होता है। तो इस तरह से जलवायु एक नगर की स्थिति के लिए प्रभावित कारक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है अगला प्राकृतिक संसाधन। देखिए, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, जंगल और कृषि भूमि की प्रचुरता होती है वहाँ नगरों का विकास भी होता है। जैसे झारखंड, एग्जाम्पल के लिए झारखंड में कोयला खनन के निकट जो जितने भी शहर हैं उनका विकास हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से प्राकृतिक संसाधन भी नगरों की स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आर्थिक कारक, पहला तो था प्राकृतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक। देखिए आर्थिक कारक क्या करता है, इसमें आर्थिक कारक में आ जाएगा व्यापार और परिवहन। ठीक है,
तो देखिए व्यापार और परिवहन किस तरह से प्रभावित करता है, तो ये नगरों का विकास मुख्यतः व्यापारिक मार्गों और बंदरगाहों के पास होता है। उदाहरण के लिए मुंबई, चेन्नई जैसे नगरों का विकास जो है समुद्री व्यापार के कारण हुआ है। तो इसमें भी क्या है, व्यापार और परिवहन जो है वो नगरों के विकास और नगरों की स्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला है औद्योगिकरण। देखिए उद्योगों की स्थापना के कारण नगरों का विकास होता है क्योंकि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अब जहाँ पर उद्योग लगे जाएगा, ठीक है, मान लीजिए कि एक ऐसा जगह है, जंगली इलाका है या सुनसान इलाका है जहाँ पर कोई भी घर नहीं है, वहाँ पर अगर एक उद्योग लगा दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि 1 साल के अंदर वहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको लगेगा भी नहीं कि वहाँ पर पहले सुनसान जगह था। ठीक है, तो इस तरह से औद्योगिकरण भी बहुत बड़ी मात्रा में नगरों के विकास को प्रभावित करता है या नगरों की स्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए जमशेदपुर, भिलाई जैसे औद्योगिक नगर। ठीक है, तो जमशेदपुर क्या है, औद्योगिक नगर है। फिर है बाजार की उपलब्धता। देखिए बाजारों के निकट होने से सामानों के आदान प्रदान में आसानी होती है, जिससे नगरों का विकास होता है, जैसे दिल्ली, अहमदाबाद जैसे नगर। ठीक है, तो बाजार यहाँ पर अधिक होता है और आसानी, लोगों को आसानी होता है, इसलिए लोग वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नगरों की स्थिति को प्रभावित करता है। फिर है सामाजिक राजनीतिक कारक। देखिए सामाजिक राजनीतिक कारक में आ जाएगा प्रशासनिक केंद्र। ठीक है, प्रशासनिक केंद्र, तो देखिए जहाँ राजधानियाँ या प्रशासनिक केंद्र होते हैं वहाँ नगरों का तेजी से विकास होता है। ठीक है, जैसे कि नई दिल्ली राजधानी है, वहाँ पर बहुत तेजी से विकास हुआ है। भोपाल है। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी राजधानी वाला जो क्षेत्र है और प्रशासनिक केंद्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत तेजी से नगरों का विकास होता है। ठीक है, नगर मतलब शहर। ठीक है, बहुत तेजी से शहरों का विकास होता है। तो एक प्रशासनिक केंद्र जो है एक कारक है, तो ये कारक भी नगरों की स्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए फिर है सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। मान लीजिए कि कोई धार्मिक जगह है, ठीक है, धार्मिक जगह है, वो बहुत तेजी से विकसित होता है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर लोग ज़्यादा, जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा वहाँ पर बसेंगे। ठीक है, जैसे बनारस क्या है, धार्मिक केंद्र है। ठीक है, हरिद्वार धार्मिक केंद्र है, मथुरा धार्मिक केंद्र है। ठीक है, धार्मिक सांस्कृतिक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह के जो जगह हैं सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाले, ठीक है, यहाँ पर नगरों का विकास बहुत तेजी से होता है। तो एक सांस्कृतिक और धार्मिक जो महत्व है वो भी नगरों की स्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर है शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाएं। देखिए अच्छे शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों का जो उपस्थिति है नगरों को आकर्षण का केंद्र बनाती है। जहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ठीक है, और जहाँ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी मतलब शिक्षा का खूब व्यवस्था हुआ है जहाँ पर, वहाँ उस जगह का विकास क्या होगा, बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, तो एक तरह से शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नगरों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे पुणे, बनारस, आप लोग यहाँ पे देखिए पुणे और बनारस। ठीक है, बनारस में क्या है, शिक्षा का केंद्र है। पुणे क्या है, स्वास्थ्य संस्थानों का केंद्र है। ठीक है, चलिए फिर है ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक में क्या आएगा, देखिए पहला तो आएगा कि ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक है, जिस जगह पर ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं या जहाँ पर युद्ध हुआ है, ठीक है, या जहाँ पर व्यापारिक मार्ग रहा है पहले, वहाँ पर देखिएगा कि नगर जो बने हैं, शहर जो बने हैं वो बहुत तेज़ी से विकास किए हैं। ठीक है, जैसे कि पुराने साम्राज्य, युद्ध और व्यापारिक मार्गों ने नगरों के विकास को प्रभावित किया है। जैसे में देखिए उदाहरण के लिए आगरा मुगल कालीन राजधानी है। ठीक है, दिल्ली प्राचीन और मध्यकालीन केंद्र रहा है, तो इसका विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। ठीक है, लोग वहाँ पर रहना चाहते हैं, जो जगह विशेष होता है। ठीक है, तो इस तरह इसलिए वहाँ पर जो है ज़्यादा विकास, जल्दी विकास हो जाता है उस जगह का। ठीक है, चलिए फिर है उपनिवेशी प्रभाव।
देखिए, अंग्रेजों, पुर्तगालियों और अन्य उपनिवेशकों ने बंदरगाह और व्यापार केंद्रों पर नगरों का विकास किया है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, तो कुछ अंग्रेजों ने भी नगरों का विकास किया है। तो एक उपनिवेशी प्रभाव को भी मान सकते हैं हम लोग कि उपनिवेशी प्रभाव जो है नगरों की स्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर अन्य कारक भी एक आध दो देख लेते हैं। देखिए, पहला तो आएगा तकनीकी कारक। देखिए, परिवहन, संचार और अन्य जितने भी आधुनिक तकनीक वाले सुविधाएं हैं वो नगरों के विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और जो है तकनीकों के विकास से भी नगरों का विस्तार होता है। ठीक है, तो एक तरह से तकनीकी विकास जो है वो भी नगरों की स्थिति को प्रभावित करता है। मान लीजिए कोई शहर है जो कम डेवलप है। ठीक है, कोई शहर है जो कम विकसित है, अगर वहाँ पर टेक्नोलॉजी का विकास बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो वो नगर अपने आप विकसित होने लगेगा। ठीक है, नगर का विस्तार भी होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से तकनीकी विकास नगरों की स्थिति और अवस्थिति दोनों को प्रभावित करता है। जैसे जैसे देखिए बेंगलुरु है। ठीक है, आईटी हब के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है पर्यटक आकर्षण। देखिए, जो जगह या जो स्थान पर्यटन के लिए होता है, जो घूमने के लिए होता है, उसका विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दूर-दूर से लोग मतलब अलग-अलग जगहों से लोग वहाँ पर आते हैं और उस जगह पर जो है पैसा-वैसा खर्च करते हैं, वहाँ का विकास करते हैं, तो तेज़ी से विकास हो जाता है वहाँ का। तो इस तरह से पर्यटक आकर्षण भी नगरों के स्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, गोवा हो गया। ठीक है, इस तरह से। फिर है रक्षा और सुरक्षा। ठीक है, तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर नगरों की स्थापना होती है। जैसे जो स्थान सुरक्षा के लिए या रक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है या जो सुरक्षा के लिए सही है, उस जगह का विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उस जगह का विकास मतलब वहाँ पर लोग या शहर बसाएंगे, नहीं, वहाँ पर एक अलग तरीके का विकास होता है। ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पर हथियार वाले, जैसे कि वहाँ पर जो शहर बनेंगे वो सैनिकों के लिए बनेंगे। ठीक है, वो क्या कि हथियार वगैरह वहाँ पर रखे जाएँगे। ठीक है, जितने भी टैंक हैं या युद्ध के हथियार है वो सब रखे जाएँगे, तो उसका एक शहर बस जाएगा। तो इस तरह से रक्षा और सुरक्षा भी जो है लोग नगरों की जो स्थिति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो निष्कर्ष भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे नगरों की स्थिति और अवस्थिति कई प्राकृतिक और मानव निर्मित कारकों पर निर्भर करती है। इन कारकों के आपसी संबंध के आधार पर ही नगरों का विकास और विस्तार संभव होता है। वर्तमान समय में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और तकनीकी प्रगति नगरों के विकास को सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो शहरीकरण हो रहा है और जो औद्योगिकरण हो रहा है और जो टेक्नोलॉजी का विकास इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये नगरों की स्थिति और अस्थिति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से नगरों की जो है स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को आपने जाना और नगरों की अवस्थिति को भी प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आप लोगों ने जाना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल है और कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।